अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बेहतर कर लें ना, तो इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, शायद इंडिया को फ़ायदा ना होगा। कोई तो ऑलरेडी चाँद पे पहुँच चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ सर, जैसा कि आपको पता है कल iPhone 15 लॉन्च हुआ है जो मेड इन इंडिया मेड इन चाइना है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं बनता। हमारे मुल्क की अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होती तो आज पाकिस्तान शायद मेड इन पाकिस्तान भी होता, आईफोन पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा होता, यानी होता असेंबल्ड पाकिस्तान में होता, मैन्युफैक्चर तो यूएसए में होता। मगर ये होना चाहिए, इस वजह से नहीं हो रहा कि हमारे कोई इन्वेस्टमेंट्स आने को तैयार नहीं है। बाहर मुल्क से जो लोग हैं, जो कंपनीज़ है, वो हमारे मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉलर का रेट स्टेबल नहीं है। अगर कोई रेट एक जगह होते हैं तो वो चंद दिन में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, फुकदान की वजह से वो रेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से ना कोई भी यहाँ पे कंपनी या कारोबारी जो बड़े कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान नहीं बनता, जो कि शदीद ज़रूरत है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बेहतर कर लें ना, तो इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, शायद इंडिया को फ़ायदा ना होगा। कोई तो ऑलरेडी चाँद पे पहुँच चुका है और हम अभी तक ज़मीन पर हैं। और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा और यहाँ पर एक भी एप्पल स्टोर नहीं है? एप्पल स्टोर इसी वजह से नहीं है ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। यहाँ वो इस चीज़ को पुरखतर समझते हैं कि यहाँ वो अपना माल को लेकर आएँ, यहाँ पे वो अपने सेल्स को जैसे यहाँ पे फैलाएं। वो इस चीज़ पे है ना, वो एतमाद नहीं है, इन्वेस्टर्स को एतमाद नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी बाहर भाग रहे हैं, तो वो गैर मुल्की कंपनीज आके क्या खा क्या इन्वेस्ट करेंगे। वो यहाँ पे आते हैं, आप देखें गाड़ियों के रेट कहाँ चले गए। ऊपर से सबसे बड़ी शिकायत तो मुझे पीटीए की ड्यूटी से है, क्योंकि वो इस कदर ज़्यादा है। अगर आप आईफोन एक्स देखें तो उसकी मार्केट प्राइस 45,000 रुपये है, और है ना अभी उसके आप पीटीए की ड्यूटी देखें तो वो 80,000 है। अब आप आईफोन 15 की एक्सपेक्टेड ड्यूटी 2 लाख है या 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख रुपये ड्यूटी विद करेंसी इतनी हमारी नीचे है कि 300 रुपये का डॉलर, वो भी अभी रिसेंटली हुआ है। तो इस वजह से आप ऐड कर ले तो 5 लाख रुपए से वो ऊपर फ़ोन होगा। वही फ़ोन इंडिया में 1 सवा लाख 1.5 लाख का है। तो लोग इसलिए यहाँ पे इतना महंगा है, तो यहाँ सेल भी उतनी नहीं है। ऊपर से डॉलर का कुछ नहीं पता, कल 350 का हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए। तो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे कोई कंपनी या एप्पल जैसी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती, और भी कोई कंपनीज़ नहीं आती। आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इंडिया से अपनी ट्रेड मजबूत करनी चाहिए? किस बारे में? ट्रेड मजबूत करनी चाहिए। हमें पहले तो इन चीज़ों को, इन दुश्मनी को भुलाकर हमें सबसे पहले तो इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर इंडिया के साथ ही हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए तो इससे शायद उनकी ट्रेड को इतना फ़ायदा ना होगा जितना हमें फ़ायदा होगा। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी ट्रेड्स हों, हमारी इंपोर्ट, ख़ास तौर पे हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो। अगर जिस मुल्क में एक्सपोर्ट अच्छी होती है, उसके रिजर्व्स अच्छे होते हैं, उसी मुल्क के अंदर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? शाहरुख खान। शाहरुख सर, जैसा कि आपको पता है यूएस में आईफोन 15 लॉन्च हुआ है जो कि इंडिया और चाइना में मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना है। मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना ही होगा। पाकिस्तान में तो गधे बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं। नवाज शरीफ आ रहे हैं ना अभी दोबारा, तो वो फैक्ट्री का इफ्तिताह करेगा, तो उसी में से हो सकता है पाकिस्तान कुछ तरक्की करे, वरना तो अदरवाइज़ कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ आए, कोई ऐसी कंपनी आए जो मैन्युफैक्चरिंग करे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही बस पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टर आना नहीं चाहता। इन्वेस्टर है जो है वो भी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी नहीं पता। तो छोटे कारोबारी लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपना पैसा पाकिस्तान में लगाना चाहेगा। टेक्नोलॉजी जो है ग्रो कर रहा है, आगे ग्रो कर रहा है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान में सारा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक। कोई अगर भी कुछ करना भी चाहता है तो उसे करने ही नहीं दिया जाता। अब इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को और इंडिया को आपस में ट्रेड मजबूत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए आपस में? बिल्कुल मजबूत करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान खुद भी तो करना चाहिए कि मजबूत। जब एक इंसान खुद ही अपनी अच्छाई या भलाई नहीं चाहेगा तो कोई दूसरा कैसे करेगा? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। जी। मोहम्मद उमर सर, जैसा कि आपको पता है इस टाइम आईफोन 15 लॉन्च हुआ है यूएस में, जो कि मेड इन चाइना मेड इन इंडिया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की क्यों नहीं कर पा रहा? वजह यूँ है कि हमने वसाइल नहीं है, और हमारे में टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन वसाइल की वजह से हम नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहा? उसको करना चाहिए ना, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? करप्ट सियासतदान, फिर हमारे बड़े जितने भी हैं वो नहीं कर पा रहे इस वजह से। इंडिया टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है। इंडिया से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे वसाइल की वजह से हम पीछे रह गए, और कुछ नहीं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इंडिया से अपनी ट्रेड करनी चाहिए?
ये क्यों नहीं करनी चाहिए? यहूदियों से हम कर सकते हैं तो हिंदुओं से नहीं? थैंक यू।